अलग अलग जगहों पर यात्रा में बीजेपी के अलग अलग नेता शामिल हो रहे हैं। विदर्भवार पहुंची जन आशीर्वाद यात्रा में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और वरिष्ठ नेता प्रभात झा मौजूद रहे। इस दौरान रेजिडेंट एडिटर प्रभु पटेरिया ने कैलाश विजयवर्गीय और प्रभात झा से बातचीत की। आखिर क्या कहा दोनों नेताओं ने, सुनिए। भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा के रथ में हम सवार हैं। रथ यात्रा भितरवार से शुरू होकर ग्वालियर को रवाना हुई है, जहां इसका डेस्टिनेशन आज का ग्वालियर है, वहां बड़ी सभा होनी है। और हमारे साथ रथ में मौजूद हैं भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और वरिष्ठ नेता प्रभात झा जी। तो कैलाश जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको यात्रा का, क्योंकि आप 3-4 यात्राओं में शामिल हो चुके हैं? जबरदस्त रिस्पॉन्स है। जो हमने सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स है और जनता अपने आप आकर हमारी जन आशीर्वाद यात्रा में शरीक हो रही है। बड़ी बड़ी सभाएं हो रही है और लगभग मैंने अभी तक जब से रथ यात्रा प्रारंभ हुई है कम से कम 20 एक बड़ी सभाओं को देखा है और कॉर्नर मीटिंग से रथ यात्रा तो कम से कम 100-150 की होगी। जनता में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। कैलाश जी, पुरानी रथ यात्राओं में भी आप शामिल हुए, जो जन आशीर्वाद यात्राएं निकली थी, उनमें और इसमें क्या फर्क है? एक बड़ा फर्क तो यह है कि वो यात्रा एक व्यक्ति केंद्रित हुआ करती थी, शिवराज सिंह चौहान को लेकर पूरी यात्रा निकलती थी। इस बार आपने 5 यात्रा अलग अलग निकाली हैं, रोज नेता बदल रहे हैं, केंद्रीय नेता भी इसमें शामिल हो रहे हैं, तो ऐसी जरूरत क्यों पड़ी इस बदलाव की? देखिए, समय कम था। एक यात्रा निकालने में हमको लगभग, यदि एक ही व्यक्ति यात्रा निकाले तो 3 महीने लगते हैं। अभी हमने थोड़ा सा विलंब से प्रारंभ किया था, तो कैसे हम पूरे प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जनता के बीच में जाएं, तो तय किया गया है कि 5 यात्रा निकालें और अलग अलग नेता उसकी कमान संभाले और मुख्यमंत्री जी हर यात्रा में जा रहे हैं। मेरी अभी तक 2 यात्राओं में मुख्यमंत्री जी आ चुके हैं, जहाँ मेरे साथ 4-4 घंटे 3-3 घंटे चले हैं वो, और इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं, सभी नेता जा रहे हैं। और इसको अलग दृष्टिकोण से जो आपने प्रश्न पूछा, वो दृष्टिकोण आपका ठीक नहीं है। समय कम था इसलिए 5 यात्रा निकाली। आपका क्षेत्र है ग्वालियर चंबल, आप लंबे समय से यहाँ सक्रिय रहे। भीतरवार जहाँ आपने अभी हुंकार भरी है कि इस बार भीतरवार में फिर भाजपा को जिताना है, तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर जो 2018 में जो जिस तरीके से भाजपा का जो रिजल्ट आया था उसमें कुछ सुधार यहाँ पर हो पाएगा? कुछ सुधार नहीं, बहुत अच्छा सुधार होगा। जनता को ये एहसास हो गया जिन कारणों से, एक बहुत बड़ा कारण है और उस सच्चाई को मैं छुपा भी नहीं रहा हूं। सिंधिया जी उस समय कांग्रेस में थे, आज उनका क्षेत्र, नरेंद्र सिंह जी, हम सारे लोग आज एक होकर वहां लड़ रहे हैं। इसलिए रिजल्ट उल्टा होगा। जो पिछली बार था वो कांग्रेस की संख्या होगी और जो कांग्रेस की संख्या थी वो भारतीय जनता पार्टी की। दिग्विजय सिंह आरोप लगाते हैं भाजपा 3 गुट में बंट गई है, सिंधिया भाजपा, नाराज भाजपा और पुरानी असली भाजपा। सिंधिया जी अभी आपके घर आए थे, तो ये क्या दूध में जो शक्कर मिलने की बात कही जाती है, क्या वाकई मेल मिलाप इतना हो चुका है? देखिए, घर आना घर जाना आज की सहज प्रक्रिया है। उनकी इच्छा थी, बहुत दिनों से मेरी भी इच्छा थी। आए, बैठे, बातचीत हुई, राजनीतिक चर्चा हुई और हम सब लोग मिलकर, दिग्विजय सिंह जी क्या कहते हैं, कितनी भाजपा नाराज, शिवराज नाराज, ऐसा कौन सी बात है। जो खुद गुटों में बटी हो कांग्रेस, उसके मन में कभी एकता का विचार नहीं आ सकता और इसलिए हम सब में एकता का विचार है। और यही कारण देखिए, शिवराज जी, अभी कैलाश जी ने बताया, 3 यात्राएं करके आ रहे हैं। ऐसे ही हम सब लोग, अभी मैं आज रात को कटनी जा रहा हूं, ऐसे ही नरेंद्र सिंह जी सब जगह जा रहे हैं, शिवराज जी बहुत जगह जा रहे हैं। जितने लोग हैं, वीरेंद्र सिंह जी, कल हमारे साथ डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी थे, केंद्रीय मंत्री, नरोत्तम जी अभी रीवा सतना की तरफ थे। तो कम समय में ज्यादा काम, भाजपा की ये पहचान। यहाँ लोग कह रहे थे, भीतरवार की सभा जब चल रही थी तो हमने बाहर लोगों से बातचीत की, वो कह रहे थे यदि शिवराज जी आते तो शायद 3 गुना ज्यादा भीड़ होती यहाँ पर। तो क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ संभव? देखिए, शिवराज जी वर्षों से यहाँ मुख्यमंत्री हैं, उनके अपने सब जगह जहां जाते हैं लोग आते हैं, सुनते हैं, यह बात तो होती ही है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो कैलाश जी आए तो लोग नहीं थे, ऐसा भी नहीं आप कह सकते। रैलियां जब निकली है उसमें अटूट स्वागत, अद्भुत स्वागत,
अभूतपूर्व स्वागत कैलाश जी का, नरोत्तम जी का, सबका हुआ है। और भीतरवार बहुत छोटा प्लेस है, इसलिए जो संख्या तपती धूप में 3 घंटे लेट चल रहे हैं हम, उसके बाद भी खड़ी थी कार्यकर्ता जनता, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। कैलाश जी, आपने चिंतन कर रहे थे अभी, चिंता कांग्रेस को है इस बात को लेकर कि जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है, और बीजेपी को चिंता इस बात को लेकर है कि आपके जन आशीर्वाद यात्रा के जवाब में कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा निकालने जा रही पहली बार। तो इसको कैसे देखते हैं आप, क्योंकि आपको आशीर्वाद मांगने की जरूरत बार बार पड़ रही है हर 5 साल में, वो अब आक्रोश को भुनाने के लिए आ रहे हैं? देखिए, आशीर्वाद वही लेने जा सकता है जिसने काम किया। हमने काम किया है, उनको तो सिर पीटो यात्रा निकालना चाहिए, क्योंकि 15 महीने मिले उनको, वो फावड़ा लेके बैठ गए, समेटते रहे, ट्रांसफर उद्योग चालू कर दिया और माइनिंग में वसूली, सब में वसूली चालू कर दी। तो अब उनको पता लग रहा है कि वास्तव में जो हमें मौका मिला था वो गया, जो जनता से वादे किए थे वो हम पूरे नहीं कर पाए, तो जनता के बीच में जाने की उनकी हिम्मत भी नहीं है। तो उनको तो करना चाहिए सिर पीटो यात्रा, अच्छा है, इसके अलावा और कोई यात्रा निकाल भी नहीं सकते। एक सवाल यह है कि कांग्रेस में आपके 70 से ज्यादा नेता जा चुके हैं, ये जो भगदड़ क्यों मच रही है भारतीय जनता पार्टी में, जबकि आप लोग इतने आश्वस्त हैं आपकी सरकार बनने की स्थिति को लेकर? तो कांग्रेस में तो आपके विधायक भी जा चुके हैं, एक विधायक पद के कई दावेदार जा रहे हैं, पूर्व विधायक जा रहे हैं, ये स्थिति क्यों भाजपा में बनी? आस्था और निष्ठा जब कमजोर होती है लोगों की, और इतनी बड़ी पार्टी विश्व की, उसमें 5-50 लोग यदि चले भी जाते हैं, तो मैं उनकी आस्था और निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगाता हूं। इतने कमजोर होंगे ये मैं नहीं समझता था, क्योंकि मजबूत और अपने विचारधारा के प्रति समर्पित व्यक्ति अभी तक कोई ऐसा नहीं गया है। प्रभात जी ने आस्था और निष्ठा की बात की है। कैलाश जी, सनातन को लेकर कांग्रेस की आस्था डिग गई है, वो सनातन को समाप्त करने की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को क्या ये उन्हें एक मुद्दा दे दिया है, या ये विषय गंभीर चिंतन का है? देखिए, चिंतन तो उनको करना चाहिए जो वास्तव में समझ नहीं पा रहे हैं कि मोदी जी से किस प्रकार हम सामना करें। सारा I.N.D. करके जो उन्होंने संगठन बनाया, मुंबई में बैठक ली, क्या एजेंडा था किसी को पता नहीं, पर निकलने के बाद जब स्टालिन के बेटे है जी उदयनिधि, उन्होंने बयान दिया, मैं सोच रहा था कोई समझदार कांग्रेसी आकर इसका खंडन करेगा, किंतु मुझे आश्चर्य जब खरगे जी के बेटे जो मंत्री हैं उन्होंने उसका समर्थन किया, फिर तमाम लोग उनके समर्थन में खड़े हो गए। लगता है मुझे कि कांग्रेस का एजेंडा यही है कि वो तुष्टीकरण की नीति के आधार पर कुछ वोट बैंक बनाए, इसी आधार पर कांग्रेस सोच रही होगी, मुझे लगता है। अभी तक इस विषय पर किसी कांग्रेस के जवाबदार नेता का कोई अधिकृत बयान नहीं आया कि हम इस बयान से असहमत हैं। ये बहुत दुख की बात है, शर्म की बात है कि वोट की राजनीति व्यक्तियों को कहाँ तक गिरा देती है। जो काम मुगल नहीं कर पाए, जो हूण और शक नहीं कर पाए, जो अंग्रेज नहीं कर पाए, वो अब कांग्रेस करने की कोशिश कर रही है। ये उनकी गलतफहमी है, वो जनता दूर कर देगी। एक मेरा अंतिम सवाल आप दोनों से बारी बारी से होगा। हर बार हम शिवराज जी को आगे रखकर चुनाव मैदान में उतरते थे, इस बार पार्टी का कोई नेता किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा है। आपके रथ पे भी लिखा है कि अब की बार भाजपा सरकार। तो क्या भाजपा इस बार मुख्यमंत्री बदलने के बारे में विचार कर रही है चुनाव के बाद, या किसी को प्रोजेक्ट करने से बचना चाह रही है? देखिए, हमारा यूं भी वैसे भी भारतीय जनता पार्टी में कलेक्टिव लीडरशिप है, और इसलिए हम सब लोग एक साथ ही निर्णय करते हैं। जहाँ तक व्यक्ति को सामने लाने का प्रश्न है, तो ऐसा हमारा भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य ही नहीं रहा, क्योंकि आप जानते हैं व्यक्तिनिष्ठ पार्टी नहीं है ये विचारधारा निष्ठ पार्टी है। प्रभात जी, आप तो कैलाश जी की बात से मैं सहमत हूँ, जो कैलाश जी ने कहा। मतलब ये माने कि मुख्यमंत्री अब की बार चुनाव के बाद बदल सकता है भारतीय जनता पार्टी? कैलाश जी ने जो कहा है मैं शब्द सह उनसे सहमत हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखा आपने, कैलाश विजयवर्गीय जी और प्रभात झा जी दोनों का ही कहना है कि भाजपा कलेक्टिव लीडरशिप से काम कर रही है और सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, इसको लेकर आश्वस्त हैं, और जन आशीर्वाद यात्रा में लगातार पूरे मनोयोग से भाजपा के तमाम नेता लगे हुए हैं। जन आशीर्वाद यात्रा के रथ से प्रभु पटेरिया, इंडिया न्यूज, भितरवार।